कि आप सगाई तो मुझसे कर दिए हैं, लेकिन आपकी बेटी गुलछड़े किसी और के साथ उड़ा रही है। तब अंकिता के पिता को इस बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। जल्दीबाजी में लिया हुआ फैसला अक्सर ही नुकसानदायक होती है, जिसकी अफसोस हमें पूरी उम्र करनी पड़ती है। आज की जो घटना है दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति की जान तो जाती ही है, साथ में ना जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिला कानपुर के कानपुर के अंतर्गत एक थाना आता है, करनावलगंज थाना। करनावलगंज थाना के अंतर्गत एक इलाका आता है मकरावलगंज। मकरावलगंज के रहने वाले सुरेंद्र सैनी जिनके टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। सुरेंद्र सैनी की बड़ी बेटी अनीता, बड़ा बेटा दीपेंद्र और उससे छोटा बेटा अतुल और सबसे छोटी बेटी ज्योति है। सुरेंद्र सैनी जो कि बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। सुरेंद्र सैनी की बड़ी बेटी अनीता की शादी हो चुकी है, जबकि दीपेंद्र किसी छोटी मोटी कंपनी में जॉब करता है, नौकरी करता है और अपने परिवार की देखभाल करता है। आज की घटना जो है 20 जुलाई 2023 का दोपहर का है, जहां दीपेंद्र और उसकी छोटी बहन ही घर पे रहती है, जबकि दीपेंद्र की माँ और उसका छोटा भाई अतुल अपने मौसी के घर गए हुए हैं। तभी दीपेंद्र और उसकी छोटी बहन घर पे रहती है। तब दीपेंद्र के मोबाइल पे एक कॉल आता है। वो कॉल दीपेंद्र की प्रेमिका अंकिता की होती है। अंकिता दीपेंद्र को मिलने के लिए बुलाती है नगर निगम पार्क में। दीपेंद्र अपनी बहन से बोलता है कि मैं 2 घंटे में वापस आता हूँ। जब 2 घंटा बीत जाती है और दीपेंद्र जब वापस नहीं आता है, तो उसकी छोटी बहन यानी ज्योति अपने भाई के मोबाइल पे फ़ोन करना शुरू कर देती है। जब फ़ोन करती है तो दीपेंद्र का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है। फिर फ़ोन करती है, फिर भी स्विच ऑफ आता है। फिर कुछ देर बाद वो इंतज़ार करती है और दोबारा के अपने भाई पे फ़ोन लगाती है, फिर भी दीपेंद्र का मोबाइल खुला नहीं आता है। तब एक घटना अपने माँ के पास फ़ोन करके बताती है कि भैया 2 घंटे के कहकर घर से बाहर गए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। ये बात सुनते ही उसकी माँ तुरंत घर के लिए रवाना होती है और घर पहुँचते ही अपने सारे रिश्तेदारों के पास फ़ोन करके दीपेंद्र की सूचना करती है, लेकिन सब कोई बताता है कि मेरे यहाँ दीपेंद्र नहीं आया है। तब सुबह हो जाती है, पूरी रात बीत जाती है। तब सुबह होती है, तो सुबह होते ही दीपेंद्र की माँ अपने छोटे बेटा अतुल के साथ अपने नज़दीकी थाने में जाती है केस फाइल करवाने के लिए। जब वो थाना पहुंचती है तो वहाँ पुलिस से कहती है कि मेरे बेटा दीपेंद्र का किडनैप हो चुका है। उसकी प्रेमिका अंकिता और अंकिता के मंगेतर विशाल ने मेरे बेटा का किडनैप कर लिया है। तब पुलिस पूछता है कि आपको कैसे पता कि आपके बेटा का किडनैप हो गया है। तब दीपेंद्र की माँ सारी बात बताती है। तब पुलिस बोलते हैं कि आप जाइए और शाम को अपने बेटा का एक फ़ोटो लेकर आइएगा। फिर शाम को दीपेंद्र की माँ अपने छोटे बेटा अतुल के साथ थाना पहुंचती है। फिर भी पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और दीपेंद्र की माँ को वापस घर भेज देते हैं। वापस घर आ जाती है, लेकिन पुलिस इस पे कोई बड़ी एक्शन नहीं लेते हैं। 2 दिन बीतने के बाद नगर निगम पार्क के समीप एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था। तभी कुछ मरने की दुर्गंध आती है। उस पार्क में एक सूखा हुआ कुआं पड़ा हुआ था। कुएं के पास कुत्ता दौड़ते हुए जाता है और भौंकने लगता है। कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनकर उसका मालिक कुएं के पास जाता है। कुएं के पास जाकर जब वो देखता है तो कुएं में एक डेड बॉडी पड़ी रहती है। उसे देखकर वो भी चौंक जाता है और वहाँ के आसपास के लोगों को बुलाकर ये बात दिखाता है। तभी उसमें से एक आदमी अपने नज़दीकी थाना में फ़ोन करके और इस बॉडी के बारे में सूचना देता है। सूचना सुनते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचते ही कुएं से लाश को बाहर निकालती है और लाश की पहचान करती है। लाश की पहचान कोई और नहीं बल्कि दीपेंद्र ही था। दीपेंद्र के घर वालों को इस बात की सूचना दी जाती है। सूचना सुनते ही रोते बिलखते दीपेंद्र के बड़े घर के लोग वहाँ
पहुंचते हैं और पहुंचते ही सारा इल्ज़ाम पुलिस पे करते हैं कि पुलिस ने ही मेरे बेटे की खोजबीन नहीं की, पुलिस की ही लापरवाही से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे, दीपेंद्र की माँ की बात सुन करके पुलिस पे बहुत गुस्सा हुए। तब पुलिस ने और बहुत ज़्यादा फोर्स वहाँ बुलवा ली। तब दीपेंद्र के माँ के कहने के अनुसार पुलिस ने अंकिता के घर पे छानबीन की। उससे पुलिस को पहुंचने से पहले ही अंकिता के घर पर दीपेंद्र के घर के लोगों ने पहुंचकर अंकिता के साथ मारपीट की। मारपीट की सूचना वहां के नज़दीक लोगों ने पुलिस तक दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो अंकिता को बिन कपड़ों में देखा और अंकिता को अपने कस्टडी में ले लिए और लेकर पूछताछ करने लगे। तब अंकिता ने बताया कि मेरे साथ मेरा मंगेतर विशाल भी था। तब अंकिता के कहने पर विशाल की खोजबीन शुरू हो गई। जब विशाल के घर पे पुलिस पहुंची तो विशाल अपना घर छोड़ फरार हो चुका था, लेकिन शाम तक पुलिस ने उसे खोज लिया और खोजकर दोनों की पूछताछ पुलिस स्टेशन में करने लगी। लेकिन अंकिता और विशाल ने बिना देरी किए अपने जुर्म को कबूल कर लिया और सारी घटनाएं पुलिस को बता दी। जब पुलिस को दोनों ने सारी घटना बताई तो पुलिस भी सुनकर चौंक उठा। दरअसल जब अंकिता जवानी की दहलीज पार करने लगी तो उसके पिता ने लड़का ढूंढकर अंकिता की शादी की बात शुरू कर दी। जब शादी बात शुरू हुई तब उसके नज़दीकी कर्नलगंज के ही रहने वाले विशाल से अंकिता की शादी फिक्स हो गई। फिक्स होने के बाद सगाई हो गई। सगाई के बाद अंकिता के पिता का तबीयत अचानक बहुत ही खराब हो गया। उसके लिए शादी कुछ महीनों के लिए टाल दी गई। तब तक अंकिता की मुलाकात होती है। अंकिता को देखते ही दीपेंद्र अपना दिल दे बैठता है, लेकिन दीपेंद्र को ये बात पता नहीं थी कि अंकिता की सगाई हो चुकी है। दोनों पड़ोस में ही रहा करते थे, फिर भी दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। सगाई के बाद दीपेंद्र और अंकिता की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद वो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बात किसी को मालूम नहीं रहती है। लेकिन दीपेंद्र की माँ मिलते जुलते हुए एक बात दीपेंद्र को पकड़ ली थी। तब दीपेंद्र से पूछी कि क्या तुम अंकिता से प्यार करते हो? तो दीपेंद्र ने अपने माँ से सारी बात बताई, लेकिन दीपेंद्र की माँ साफ इनकार कर दी कि वो हमारे जात से नहीं आती है। कुछ दिन बीतता है दोनों की प्रेम कहानी, लेकिन एक दिन जब वो पार्क में मिल रहे थे तभी विशाल ने अंकिता और दीपेंद्र को देख लिया। लेकिन विशाल वहाँ कुछ नहीं बोला और अंकिता के घर आता है और अंकिता के पापा से बोलता है कि आप सगाई तो मुझसे कर दिए हैं, लेकिन आपकी बेटी गुलछड़े किसी और के साथ उड़ा रही है। तब अंकिता के पिता को इस बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और कुछ नहीं बोलता है। विशाल जब वहाँ से चला जाता है तब अंकिता के पापा अंकिता से पूछता है क्या जो विशाल ने कहा वो बात सच था? तब अंकिता सारी बात बताती है कि हाँ, मैं दीपेंद्र से बेशुमार प्यार करती हूँ और दीपेंद्र से ही शादी करना चाहती हूँ। तब अंकिता के माता पिता दोनों ने इस बात से सीधा इनकार कर दिया कि दीपेंद्र हमारे जात से नहीं आता है, ये शादी कभी नहीं हो सकती है। इधर पूरा समझाने के बाद माता पिता की बात इसके दिमाग में घुसता है और तब वो इस बात से फैसला लेती है कि ठीक है, हम दीपेंद्र को छोड़ देंगे और वो दीपेंद्र से दूरी बनाने के लिए सोच लेती है। तब फिर जब दीपेंद्र फ़ोन करता है तो उसकी फ़ोन को इग्नोर करना शुरू कर देती है और ये बात दीपेंद्र को हर्ट करने लगता है, कहीं ना कहीं चुभने लगता है कि आखिर अंकिता मेरे फ़ोन को इतना इग्नोर क्यों करने लगी। बहुत बार फ़ोन करता है, मिलने के लिए जिद करता है। जब अंकिता नहीं मिलने से पूरा इनकार कर देती है तब वो फ़ोन पर गाली गलौज करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन अंकिता को मिलने के लिए बुलाता है और जहाँ वो अंकिता पे हाथ भी उठाता है, मारपीट भी करता है। तब अंकिता अपने मन में ये सोचने लगती है कि सही कह रहे थे मेरे माता पिता कि दीपेंद्र अच्छा लड़का नहीं है। तब भी वो फैसला कर लेती है कि हमको किसी भी तरह दीपेंद्र से पीछा छुड़वा लेना है। वो घर आती है और आकर अपने मंगेतर के पास फ़ोन करती है कि मुझे दीपेंद्र से पीछा छुड़वाना है। तब विशाल उसी समय अपना सारी रचनाएं रच लेता है, षड्यंत्र बना लेता है अपने शैतानी दिमाग में।
और उस साजिश में अपने छोटे भाई विकास को भी शामिल कर लेता है। और जैसे जैसे प्लानिंग के अनुसार वो बोलता है कि तुम मिलने के लिए दीपेंद्र को नगर निगम पार्क में बुलाओ। फिर अंकिता दीपेंद्र के पास फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए नगर निगम पार्क में बुलाती है। अंकिता के फ़ोन देखते ही मतलब इतना खुश हो जाता है दीपेंद्र, आगे पीछे बिना सोचे ही वो नगर निगम पार्क में पहुंच जाता है। नगर निगम पार्क में पहुंचते ही वो अंकिता से मिलता है और बातचीत करता है। बातचीत के ही बीच में विशाल आ जाता है। तब वहां से उठकर अंकिता चली जाती है। विशाल और दीपेंद्र के बीच में अंकिता को लेकर कहासुनी स्टार्ट हो जाता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसका छोटा भाई विकास उसके दीपेंद्र के सर पे मार देता है, जहां वो अपने आप को बेकाबू कर धरती पे गिर जाता है। तभी अपने पास से एक तेज धार वाला चाकू निकाल करके विशाल दीपेंद्र के गले पर लगातार चलाना शुरू कर देता है, जहां दीपेंद्र घटनास्थल पे ही अपना दम तोड़ देता है। जैसे ही ये सारी बातें पुलिस सुनती है, हैरान सी हो जाती है और तीनों विशाल की खोज में जुट जाती है। तभी विशाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये तीनों को कस्टडी में लेकर पूरी जांच चल रही है। इसी के साथ मैं पूजा सिंह, धन्यवाद।